एक जन बोलो, एक जन। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है, माइक ले दो उनको। हाँ हाँ तरह से रखने वाले महान तपस्वी हो। हाँ। आपने आज के युग में जो मूलाचार की जो महान भ्रांति फैली थी उसको बड़ी आसानी से दूर करने वाले एक महान विचारक हो आप। आपने गुरु के द्वारा जो आपको नाम मिला है मुनि श्री अभिचार सागर, उसको सार्थक करने वाले एक महान तपस्वी हो। किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देके सिद्ध करते हो। थक गए। अब सोचो, मैंने सिर्फ 5-10 लाइनें मांगी तो आप लोगों की हालत खराब हो गई। हाँ, और 12 साल 13 साल से भगवान जी को वही वही भक्तामृत सुना सुना करके कितना परेशान कर रहे होंगे। तो वहाँ हम पठन पाठन तो कर रहे हैं स्तुतियों का, लेकिन हम खुद कर नहीं रहे हैं। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें स्तुतियों का, स्तोत्रों का क्यों मार्गदर्शन दिया कि आप इन स्तुतियों को पढ़िए, करिए, क्योंकि इसी से आपका उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। और हम खुद कभी भी किसी की भी प्रशंसा कर ही नहीं रहे हैं, तो कैसे आप लोग उच्च गोत्र में दोबारा प्राप्त हो गए, ये इसका वजह बताओ पहले। बड़े बड़े आचार्य भी अगर मान लो ये कर्म नहीं कर रहे प्रशंसा के, तो कुछ नहीं होता। दूसरे संघ के साधुओं का नाम नहीं लेना, किसी के जयकारा नहीं लगाना, किसी के तप की प्रशंसा नहीं करना। कभी सुना है किसी के मुख से कोई साधु बैठ करके किसी दूसरे संत की महिमा गा रहा है, बोल रहा है? कुछ है ही नहीं यार। हम सब देख रहे दूर से बैठ करके, बच्चा। हाँ, खुद बड़े बन के बैठ जाओ, बाकी सबको नहीं निंदा करते रहो, हल्के में ले लो दूसरों को। आप भी कर रहे हो? अरे वाह, कर दो। महाराज जी, आपकी वाणी अच्छा चिंतन देने वाली है, पूर्वाग्रहों को तोड़ने वाली है और जीवन में परिवर्तन करने वाली है। 10 बोलना, 10 है। मेरे आदिनाथ भगवान की भक्तामृत सूत्र तो दिन भर इधर सुनाते रहते, मुझे 10 ही लाइनें सुना दो। हे मुनिराज, आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, इसीलिए आप अविचल हो। आपका चिंतन चित्त को हरने वाला है। आप दया क्षमा करुणा की प्रतिमूर्ति हो। आप मुनियों में श्रेष्ठ मुनिराज हो। आप एक उत्कृष्ट साधक हो। आप रत्नाधरय के धारी हो। आप मोक्ष मार्ग के प्रणेता हो। हे भगवान, आप अखंड ब्रह्मचर्य के स्वामी हो। आप निर्भीक और निडर हो। आप उत्तम संयमी हो। आप जिन धर्म के श्रेष्ठ प्रभावक हो। शुरुआत तो है। ऐसे ही हमें हमेशा अपने माता पिता, सास ससुर, देखो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि हमारे मन में उसके लिए बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमारे हृदय के उनके लिए जो बुरे विचार है वो मिटाने का काम अब उनका नहीं होता, वो हमारा होता है। जब तक हम अपने आसपास के दुख देने वाले लोगों के लिए अकेले में बैठ करके भी प्रशंसा करेंगे ना, प्रशंसा गुण क्यों है पता? चापलूसी नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा बर्ताव करता है मेरे साथ, और मैं अपने कमरे में बैठता हूँ, वो बुरा बर्ताव करता है जिसके कारण मेरे हृदय में उसके लिए मलिन भावना, मलिन विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। अब मुझे मेरे हृदय की ये सारी परिस्थितियाँ हटाना है, तो कैसे हटाए? या तो वो व्यक्ति जब तक अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तब तक यहाँ अच्छा नहीं होगा, तो उसके भरोसे मेरा मोक्ष मार्ग तय होगा क्या? अब नहीं। फिर मैंने क्या करा, मैं कमरे में जाके बैठता हूँ, हे अविचल सागर, अरे यार उस व्यक्ति ने तुझे गाली दे दी, हाँ यार बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा लगता है, बहुत निंदा की उसने, आलोचना की उसने, दोस्त देख ले तुमने, हाँ यार, और सबको बता दिया, बताओ यार बहुत बेकार आदमी है। लेकिन यार अविचल सागर, भले ही उसने तुम्हारी निंदा की होगी, आलोचना की होगी, लेकिन यार आदमी तो देखो यार, 20 साल 30 साल से भगवान की पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, स्तोत्र पढ़ रहा है, तो उसका आलू का त्याग है, प्याज का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग भी है उसका, अपनी परिवार का पालन पोषण कर रहा है, वो व्यापार छोटा मोटा करता है। कोई बात नहीं है अविचल सागर, थोड़ा बहुत एक आध बार तुम्हारे साथ कुछ नाराजगी हुई होगी, कुछ ऐसी बात आई होगी, तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय आया होगा, इसने भले ही किया तो है उसने बुरा काम, लेकिन नहीं अविचल सागर, गुण भी है उसके अंदर, बहुत अच्छे अच्छे गुण है। देखो तुम्हारी निंदा नहीं करने के पहले पहले तुम्हारे पास आता था, कितना प्रसन्न रहता था, हाँ तुम्हारे आसपास आकर के आहार दान औषधि दान में रुचि रखता था,
तो आप उसकी कुछ अच्छाइयों को जैसे ही याद करने लग जाओगे ना, तो आपके हृदय में उसके लिए जो भरा पड़ा मवाद है ना, वो हल्का हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे हृदय का हमने उसके लिए जो मलिन भाव था वो नष्ट करने के लिए प्रशंसा के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? अब आपकी सास मान लो आपका पूर्व जन्म की वैरन है और 25 साल तक आपको पेरने वाली है। जैसे अंजना को उसके सास ने 27-22 साल तक पेरा, भाई क्या करोगे 22 साल तक संकलेश परिणामों से पाप को इकट्ठा कर लोगे क्या? नहीं, आप अकेले में आ जाओ और अपने दुश्मन अपने अप्रिय लोगों का पहले प्रशंसा करने लग जाओ। ढूंढो उनके अंदर के गुण, ढूंढो ना, क्या दिक्कत है? गुण नहीं है। कोई भी माँ, तुम्हारी सास है, अपनी बेटियों के लिए यहां से पैसा देती है, सामान देती है, सब देती है, तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन कमरे में आकर के भले ही तुम्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन अच्छाई तो करो। ये यार अपनी माँ अपनी बेटियों के लिए कितना करती है, माँ देखो कैसी होती है, किसी श्रेष्ठ माँ है, अपनी बच्चियों का पीछा नहीं छोड़ रही है, उनको सुख मिले, शांति मिले, सन मिले। भले ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भले ही मुझे ईर्ष्या हो रही, द्वेष हो रहा है, लेकिन माँ होने के नाते वो अपनी बेटियों के साथ अच्छा करे। अगर यही काम मेरी माँ मेरे साथ करती तो मुझे कौन सा बुरा लगता है? समझ में आ रहा है ना? आपको जिन जिन चीजों को लेकर के आसपास के लोगों की शिकायतें है ना, वो शिकायतें अलग से कोई कभी दूर नहीं कर सकता, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यहां भगवान ये कहते हैं, ये हजारों प्रकार का विष नष्ट करता है हमारे हृदय का। सभी के लिए जो विष भरा पड़ा है हमारे हृदय में, वो विष हम खुद ही दूसरों की प्रशंसा करके नष्ट कर सकते हैं, और कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए हम उच्च गोत्र में जन्म लेकर के उच्च महान आत्मा कहलाते हैं। और कर्म देखो तुम लोगों के, कर्म जलो, एक आध किसी का दोष दिखाने ही पूरे व्हाट्सएप के ऊपर लाइन लग जाती है, सबूत के ऊपर सबूत दिखाने लग जाते हैं। सब कुमार्गी है, नीच गोत्र में जाने वाले जीव जंतुओं की भीड़ है। क्या हो गया? जैन धर्म में पैदा हो गए तो हरकतें देख लो तुम लोगों की। इसलिए मैं अपने हृदय का सारा जहर निकाल करके फेंक दिया। अब मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं। अब जैसे मान लो कल गड़बड़ हो गया, कुछ चौके वेके में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मेरे नज़र में एक व्यक्ति ऐसा आ गया कि जिसके कारण गड़बड़ हो गया, तो 2 मिनट के लिए मेरे मन में बहुत जहर आ गया। फिर मैंने उसके लिए अच्छा सोचा, नहीं यार उसने ऐसा थोड़ी नहीं किया था, कितना अच्छा आदमी है वो। तुरंत मैंने उसकी तारीफ करना चालू कर दी और अपने हृदय का जहर निकाल दिया। और जब वो व्यक्ति मेरे सामने आया तो मेरे चेहरे पे स्माइल थी। और 10 मिनट पहले अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आता तो उसको तो अंगारे बरस जाते मेरी तरफ से। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार ये पर प्रशंसा बहुत महान गुण है। तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए जितनी भी बुराइयां हैं, वो बुराइयां इसलिए नहीं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे हृदय में दूसरों के लिए बुराइयां सिर्फ इसी के कारण है, तुम्हें उनकी प्रशंसा करना नहीं आती। समझ में आ रहा है? नहीं आया? हाँ। चलो उठो, बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निरापक आचार्य मुनि पंगो सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए